तो दोस्तों आज फाइनली भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और भारत के हाथ वह तकनीक लग चुकी है जिस तकनीक के मिलने से न सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान बल्कि चाइना का भी सारा घमंड धरा का धरा रह जाएगा। दरअसल आप सभी को इसी महीने के स्टार्टिंग की खबर तो याद ही होगी जब भारत के खिलाफ तुर्की की तरफ से अपने सबसे एडवांस हेल क्लास के यूएवी अकिंसी को पाकिस्तान को दिया गया था और यह ड्रोन क्रूज मिसाइलों को भी फायर करने में सक्षम है, साथ में जमीन से करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। और ऐसे ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए फाइनली भारत के वैज्ञानिकों ने अपने स्वदेशी लेजर वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। जी आप सभी ने सही सुना, इसका जो टेस्ट है वो सफल हो चुका है और जो आर्टिकल है वो आपको पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा जिसमें यह जानकारी दी गई है कि अब भारत का डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसको भारत के जो स्वदेशी डिस्ट्रॉयर जहाज सिफ हैं उनके ऊपर लगाने का काम स्टार्ट कर चुके हैं और जल्द ही यही स्वदेशी लेजर वेपन सिस्टम भारत की सेना को भी मिल जाएगा जिससे इंडियन आर्मी भी बिना एक गोली चलाए तुर्की और पाकिस्तान या फिर चाइना के एडवांस स्वयं या फिर आत्मघाती हमलावर ड्रोनों को बिना एक गोली चलाए नष्ट करने की क्षमता प्राप्त कर लेगी। वैसे आप सभी को बता दूं कि भारत के वैज्ञानिकों और डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया यह लेजर एयर डिफेंस सिस्टम दो प्रकार की किल क्षमताओं के साथ आता है, जिसमें यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के माध्यम से सॉफ्ट किल की प्रक्रिया के द्वारा भी ड्रोन को एक बिना गोली चलाए भी नष्ट कर सकता है और आवश्यकता पड़ी तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी लेजर सिस्टम के माध्यम से भी डायरेक्ट ड्रोन को हिट करके ड्रोन को नीचे गिरा सकता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने 360 वाला सुरक्षा कवच बना लिया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर करके दुश्मन देश के किसी भी ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम कर सकता है और उसको नीचे गिरा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर डायरेक्ट लेजर अटैक करके भी दुश्मन देश के ड्रोन को तबाह करने की क्षमता यह भारत का स्वदेशी एडीएस रखता है। और इसके बाद भारत का दुर्गा 2 भी आएगा जो कि करीब 1000 किलोवाट का लेजर वेपन सिस्टम होगा जिसको भारत के बड़े बड़े जहाज और इंडियन आर्मी के लिए एज अ एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में उपयोग किया जाएगा। फिलहाल में भारतीय वैज्ञानिकों की इस कामयाबी के ऊपर कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।